पाजी हिंदुस्तान के लोग जो हैं बड़े सीधे होते हैं, जल्दी बातों में आ जाते हैं। पिछले दिनों मैं कहीं न्यूज पढ़ रहा था, कोई बाबा आए लोटा लेके, हाँ। वो सोना डाल के डबल कर देते हैं। अच्छा, आप सोचो जो आदमी लोटा लेके घूम रहा है वो क्या डबल करेगा? किसी का क्या डबल करेगा? लोटा लेके तो आदमी एक ही काम कर सकता है, वो बताने की जरूरत है नहीं। फिर भी अब देखो भाई, विदेशों में लोग प्रैक्टिकल होते हैं। हाँ। पूरी गाड़ी चेक करते हैं, हवा चेक करते हैं, ब्रेक चेक करते हैं, अब सेफ है, अब चलो। हाँ। हमारे लोग कुछ नहीं, आगे देखते नींबू मिर्ची लगी चलो। तो नींबू मिर्ची का बचा लगी। सही है भाई मैंने एक चीज देखी है, बाई आंख से फटती है ना फिर तो जरूर पक्का बुरा होता है। मैं एग्जांपल भी दे सकता हूँ, ये अपना तबले वाला ना, हाँ। ये लड़कियों कॉलेज के बाहर खड़ा होगा ना, बाई आंख पर पकड़ा रहा था ये। हाँ। तो लड़के भाइयों ने देख लिया, उन्होंने आगे अपने हाथ फड़काए, फिर इसके मुंह पे, फिर दोनों आंखें नहीं खुल रही थी। खड़क गया। अच्छा, लोग बड़ी बड़ी बातें ऐसे भी, पता नहीं, लोग ये भी बोल देते हैं कि सुबह सुबह अगर गधा देखने को मिल जाए तो सारा दिन अच्छा निकलता है। अब मुझे जाके समझ में आया कि पत्नियों का दिन अच्छा क्यों निकलता है। अच्छा, कई बार देखो ना किसी सड़क पे एक्सीडेंट हो रहा है तो लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि वहां पे भूत का साया है। भूत का साया नहीं, वो पीडब्ल्यूडी की माया होती है। सड़क खराब बना के चल गए, रूल्स फॉलो नहीं करते लोग, एक्सीडेंट होते हैं। नहीं तो भूत बेचारा पाजी क्या बिगाड़ लेगा, जो अपने आप को नहीं बचा पाया वो किसी का क्या बिगाड़ेगा। लोगों को पता है हमारे देश में ना लोग जल्दी बातों में आ जाते हैं, इसलिए कुछ लोग एग्जाम में भी चिट्ठी लिखाते हैं। क्या? एक लड़की ने लिखी मास्टर को, आदरणीय मास्टर जी, हाँ। अब इस सवाल का क्या जवाब लिखूं? मेरी जिंदगी खुद एक सवाल बन चुकी हुई है मास्टर जी। मैं 24 साल की युवती हूँ, 12वीं कक्षा पास नहीं हो पा रही 4 सालों से। घर पे बैठी हुई हूँ, इसलिए शादी भी नहीं हो रही। 2 बार पिताजी की बाईपास सर्जरी हो चुकी है, अब आप ही का सहारा है। अपनी बेटी मान के एग्जाम में पास कर दीजिए, आपको कन्यादान का पुण्य लगेगा। मतलब एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग? माई सेल्फ नागार्जुन, ये मेरी वाइफ नगमार्जुन। कौन से सांप साइकिल चलाते हैं? हम चलाते ही, मतलब आप लोग मंगल तक पहुंच जाओ, हम लोग जंगल में पड़े रहे हैं। हम लोग भी तरक्की कर रहे हैं, मॉडर्न हो गए हम लोग बहुत ज्यादा। तू तो ठीक ठाक ही लग रहा है, ये थोड़ी ज्यादा मॉडर्न लग रही है। भाई हम लोग नागालैंड के जंगल में मिले थे। तुम फालतू की बातें बोल के अपना नाक कटा रहे हो। हेलो, नाग नहीं होता, नाग होता है। तुम्हारे पास जो है वही कटवाऊंगा ना तुम्हारा। और मेरे घर पे क्या कर रहे हो? हेलो, इधर आइए। ये आपका नहीं, हमारा घर है। हमारे पूर्वजों का बिल था, समझे, उसके ऊपर आपने घर बनाया। ये देखिए प्रॉपर्टी के कागजात भी हैं, आप चेक कर लो। ये तो जन्म कुंडली है। हाँ, तो रागों की कुंडली होगी ना, आधार पत्र थोड़ी होगा। अरे तुम्हारी जन्म कुंडली समझाई, देखो तुम्हारे साथ में घर में ना सर्प दोष है, ये देखो। हाँ, जल्दी से घर खाली कर दो, वरना मेरा डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता। वैसे मैंने पहला सांप देखा जिसका मुंह लोमड़ी जैसा है। ठीक पे जाना, सही पहचाना, आपने माँ पे गए हैं। पर सांप की माँ लोमड़ी कैसे हो सकती है? मेरे पापा इच्छाधारी थे ना, तो कभी कभी लोमड़ा बन जाते थे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इधर इधर, हाँ, ये सब नाग एक जैसे दिखते हैं, आप लोग एक दूसरे को पहचानते कैसे हो? वो आपको लगता है कि पहचानते हैं? पहचानते हैं ना, सबकी अपनी अपनी निशानियां होती हैं। हाँ, हम लोग पहचाने ना पहचाने कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग इंसान पहचान लेते हो कि दूसरे की बीवी है, फिर भी उससे फ्लर्टिंग वगैरह करना नहीं छोड़ते आप, है ना? देखो, बात हमारी हो रही है, बीच में आप सिद्धू जी का जिक्र क्यों कर रहे हैं? ये तुम लोगों को पता कैसे चलता है कि कौन सा मेल है कौन सी फीमेल? नाग नागिन सेम तो दिखते हो। बहुत सिंपल होता है। नाग जो होता है ना, वो ऐसे चलता है। अच्छा, और जो नागिन होती है वो ऐसे चलती है। तो दोनों सेम ही तो हुए। जो बातें करते हुए चलती है वो नागिन हुई ना। अच्छा, मतलब प्रोडक्ट भले ही बदल जाए, फंक्शन सेम रहता है। हिस विस ना करो, कुछ किस विस है तो करो। मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करनी हो, निकल जाओ यहाँ से भी। ये मेरा घर है, तुम लोग निकलो यहाँ से। तुम लोग निकलो। अबे तू निकल। तू निकल। साहब जी छोड़ो, किनके मुंह लग रहे हो आप? आप छोड़ो, किनके मुंह लग रहे हो?
इधर आओ। हाँ जी। बात सुन। अरे किसके मुंह लग रहे हो आप? मुझे ना भूख लग रही है। ओ मालकिन, मैंने अंदर दूध बॉईल करके रख लिया है, आप पी लीजिए वहां पर जाके। स्किम्ड मिल्क। हाँ जी, ओके, डाइट चलो, मिल्क। ओके। इधर आवे। हाँ जी। तो मालकिन क्यों बोल रहा था? नौकर तो मेरा है। मैं मेरा नहीं, मैं था आपका नौकर। अब मेरे नए मालिक आ गए हैं। आपको पता है साहब जी, मेरे को रात को सपना आया, जहां हमारा घर है ना, इसके नीचे एक बहुत बड़ा बिल है जहां ये नाग नागिन रहते हैं। अच्छा, पहले मैं उनका काम खत्म करता हूँ, फिर तुझे देखता हूँ मैं। साहब जी मेरी बात सुनो, नाग को नहीं मारते। आपको पता, नाग को मारो तो पाप चढ़ता है। मेरे दादाजी ने मारा था, उनके साथ बहुत बुरा हुआ था। क्या बुरा हुआ तेरे अलावा? मेरे अलावा आपके यहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ, नौकर बनाओ, इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा। और वैसे भी साहब जी मेरी बात सुनो, यहाँ ऑलरेडी 5 सांप रह रहे हैं, 2 और रह लेंगे, कौन सी आफत आ गई है। आप लोग अपनी प्लानिंग बाद में करना, पहले हम अपनी वाइफ के बर्थडे की तैयारी कर लेते हैं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन तुम जियो। अरे क्या ताली बजा रहे हो? बार बार यही गाना गाते हैं ये। चुप रहे। पहले घर तो देख ले। हाँ जी, मैं आपको घर दिखाता हूँ। घर बड़ा खूबसूरत है। आपको पता, आप अंदर जाएंगे ना, सीधे सामने किचन है, और आप अंदर जाएंगे सीधे सामने बाथरूम है। सामने बाथरूम, सामने किचन, ये कैसा घर है भाई? हाँ जी, जब इनका दिल करता है, भूख लगती है, किचन बना लेते हैं, जब दूसरी चीज लगती है बाथरूम बना लेते हैं ये मेरा घर है, तुम लोग निकलो यहाँ से। आप जी मेरी बात सुनो, नाग को नहीं मारते। आपने नागिन फिल्म में देखा नहीं था, ये आंखों से फोटो खींच लेते हैं। अच्छा, हाँ जी। 4 पासपोर्ट साइज तो बनाओ जरा मेरी। ये लो। मैं सेल्फी लेता हूँ 1 मिनट। ओ स्टॉप इट। जाओ इनका बैग पैक करो। अब डेड पेंट को मैंने क्या पैक करना है। खैर मेरी बात सुनो, मैं अंदर जाकर बताता हूँ कि हमारे नए मालिक आ गए हैं। हटो यार, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। वाह डार्लिंग, वाह। सोचो, हम लोग नाश्ता यहाँ करेंगे, लंच वहाँ बालकनी में, डिनर बेडरूम में। तो मैं एक मुक्का तेरी नाक पे मारूंगा, दूसरा पेट पे मारूंगा, तीसरा भी मारूंगा तो जरूर, पता नहीं, अभी डिसाइड नहीं किया। शर्मा जी, शर्मा जी। शर्मा जी, ये राजू बोला था कि आपने सांपों के घर कब्जा कर लिया। शर्म नहीं आती आपको? तुम्हारे पिताजी को नहीं आती? जो मेरे घर पे कब्जा करके बैठे, इससे पहले सूरों के घर पे कब्जा किया हुआ था। सूअर का घर कहाँ होता है? वो किचन में रहता है ना। तो तू बता पिताजी रहते कहाँ हैं? बता, साफ साफ बता ही दे। ये कौन है? इनसे मिलिए, ये मेरी नागिन है। हो ही नहीं सकता। ये नागिन कैसे हो सकती है? इसमें तो कोई फन नहीं है। हाँ, तो ये तो मैं पहले एपिसोड से बोल रहा हूँ, तेरे में कोई फन नहीं है, मान ही नहीं रही। शर्मा जी बस इतना। क्या बात है? और भाई साहब आप सुनिए। 1 मिनट, भाई साहब नहीं, इच्छाधारी साहब, इच्छाधारी। ओके, आप इच्छाधारी हैं, मेरा ससुर बच्चाधारी है, और सास मेरी कच्छाधारी है। ससुर का कच्छा पहन के घूमती है वो। आप क्यों मम्मी को बीच में ला रहे हैं? लाने दे, कहीं तेरा बाप ना साइड में ले जाए उसको दोबारा। कच्छे से याद आया, मैं अभी बुलाता हूँ अपनी सास को। अरे 1 सेकंड, क्यों बुला रहे हैं मम्मी को यहाँ? अरे चील जैसा मुंह है, क्या पता इनको उठा के बाहर ही फेंक दे। अच्छा अच्छा, आप मम्मी पे गई हैं? नहीं, ये बत्तख पे गई हैं। अच्छा, इनके पापा भी इच्छाधारी हैं? नहीं, मैंने बताया ना वो बच्चाधारी है। शर्मा जी बस। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? निकलो यहाँ से। नहीं, आप हमें मत निकालिए। हम एक काम क्यों नहीं करते? क्यों ना हम सब आपस में मिलजुल कर यहीं रहे। पहले 15 लोग तेरे मायके से हैं, और कितना मिलजुल के रहेंगे? करवट बदलते हैं तो रजाई में से कोई और निकल आता है, मिलजुल के रहेंगे। 1 मिनट भाई साहब, मिलजुल के तो हम रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों का क्या है ना, उल्टा है सारा सिस्टम। क्या उल्टा है? देखो, आप लोग क्या शादी के टाइम कुंडली मिलाते हो, हम तो जब चाहे कुंडली मिला लेते हैं। अरे तुम लोगों को कम से कम पता तो होता है कि नागिन से शादी करने जा रहे हो। हमें तो शादी के बाद पता चलता कि नागिन आई है। You are so cute. I like your fun. I like your fun. अपने नाक का फन कम पड़ा था जो मेरे फन पे नजर डाल रही हो। मुझसे बहस मत करना। अगर मैंने अपना फन फैला दिया ना। अगर इसने अपने होठ फैला दिया ना तो डबल बेड कर देगी। अच्छा
दिखाती हूँ किसका फन ज्यादा बड़ा है। अरे 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 लड़ो मत भाई, लड़ो नहीं नहीं डसने दीजिए, आपका क्या जा रहा है, मेरा भला हो रहा है, आप डसने दीजिए। कैसे होती है आप? ऐसा हो, आप समझे नहीं। आपकी वाइफ ज्यादा जहरीली लग रही है, कहीं मेरे वाली ना टपक पड़े। बहुत हो गया, आउट, दोनों निकलो यहाँ से, बहुत हो गया नाटक, निकलो दोनों। नेवली, तुम लोग निकलो। तुमने मेरी वाइफ को नेवली कहा? शर्मा खानदान की बहू को नेवली, सबके सामने नेवली कहा, सिद्धू जी के सामने नेवली कह रही इसको, नेवली। इसने एक बार बोला, आपने 10 बार बोल के पक्का कर दिया। नेवली नेवली लग रही है। आपसे ना कुछ नहीं होने वाला, जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा, यूजलेस। आप रहे नेवले। इसने ना मेरा मूड खराब कर दिया। मैं ठीक कर देता हूँ। और नहीं नहीं, एक मिनट। मेरी वाइफ है, मैं करूंगा। डार्लिंग चिंता ना मत करो, वो देखो सीढ़ी, चलो हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, आजा। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोखों से मैंने देखा। अरे फायदे माँ, आप फिर से आ गई? पिछली बार जब मैं यहाँ पर आई थी तब आपको बैक पेन था, अब कैसा है बैक पेन? अभी ठीक है, अभी 6 महीने को हो गया, थोड़ा थोड़ा हंसता भी है। बैक पेन हुआ, मेरे को बच्चा नहीं हुआ, और आप क्यों क्रेडिट ले रही हैं? मैंने तो डॉक्टर को दिखाया तब जाके ठीक हुआ हूँ। चलो डॉक्टर की वजह से कोई फायदा तो हुआ। वैसे आपको बता दूं कि वो डॉक्टर भी मेरा ही भक्त है। इनडायरेक्ट फायदा। वो तो होगा ही होगा, आपको उठाने के बाद किसी कमर सीधी थोड़ी ना रह सकती है, वो भी डॉक्टर के पास ही जाते होंगे। कस्टमर तो आपकी वजह से मिल रहे हैं। वैसे आप यहाँ पे क्यों आई हैं? मुझे बुलाया गया है। किसने बुलाया है? ओए बिट्टू, ये इन्होंने बुलाया। इन्हें मैंने बुलाया है। फायदे माँ, कैसी हैं आप? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? इनको काहे को दिक्कत होगी, लोग बाई रोड आते हैं तो बाई गोद आती हैं। चुप कर बिट्टू, तुझे शायद पता नहीं है कि सिद्धू जी आज जो भी है ना, इनकी वजह से है। वो कैसे? देखिए ना मैं शेर बोलती हूँ और ना ही मैं कमेंट्री करती हूँ। अगर मैंने कमेंट्री करना और शेर बोलना शुरू कर दिया तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? सोचो। जय हो आपकी। और अगर सिद्धू जी ने प्रवचन देना शुरू कर दिया तब सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? सोचो। बुआ क्यों बुलाया तुमने उसको? ओए सेल्फी लेने के लिए बुलाया है, जाहिर सी बात है। नाग नागिन को घर से निकालने के लिए बुलाया है। अब बुआ, नाग तो फिर भी पतला निकल जाएगा, अगर ये यहाँ जम गई तो उनको कौन निकालेगा? नाग नागिन क्या चीज है? मैंने तो काला धन भी इस देश के बाहर निकाल दिया था। पूरा देश काला धन बुलाने में लगा हुआ है, आप बाहर निकाल रही हैं। ओ ये मेरे भक्त मुझसे क्या क्या करवा लेते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। जाओ जाओ, आप अपनी गर्दन तो बाहर निकाल नहीं पाएगी, नाग नागिन को क्या बाहर निकालेंगे आप? सिवाय पेट निकालने के और कुछ नहीं आता आपको। मुझे कुछ करना पड़ेगा। सॉरी फायदे माँ, सॉरी। अब मुझे ये बताओ, जिस नाग नागिन को हमें इस घर से बाहर निकालना है वो कहाँ है पिंकी? वो तो यहीं कहीं होंगे। नाग नागिन, नागू, हाँ। कहीं आग लगी है क्या? तुम्हें देख के मेरे तन मन में लगी है जानू। आप समझी, इसीलिए ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, देखो। एक्सक्यूज मी, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है, ये फायदे माँ है, सबका फायदा करती है। अच्छा फायदे माँ, अगर आप सबका फायदा करती है ना तो इन्हें यहाँ से निकाल के हमारा भी फायदा कर दीजिए। ए हेलो, इन्हें हमने बुलाया है तो क्या हुआ, हमारा फायदा तो कर सकती है ना। कैसे कर देंगी जब हमने बुलाया है ना? रुको। आप लोग झगड़ा मत कीजिए। मैं आप दोनों को यहाँ से बाहर निकाल के इस घर पे कब्जा करके अपना खुद का फायदा कर लेती हूँ। फायदे से याद आया कि मैंने नगीना फिल्म देखी थी, उसमें इच्छाधारी नाग नागिन उनके पास एक मनी होता था। तुम फिल्में भी देखती हो? हाँ, मुझे मिथुन का स्टेप भी पता है, देखो। अच्छा। एक्सक्यूज मी फायदे माँ,
आप इन्हें बाहर निकालने आई हैं कि इन्हें एंटरटेन करने के लिए आई हैं? What is this? तो कोई बात नहीं, हमें बाद में आप बाहर निकालना, पहले अपनी हवा निकाल लो आप। गैस का खबरदार, खबरदार अगर मुझसे इस तरह बात की तो मैं तुम दोनों में इतने छेद करूंगी, इतने छेद करूंगी, इतने छेद करूंगी कि कंफ्यूज हो जाओगे कि नाग हो या बेल्ट हो। डार्लिंग डार्लिंग गुस्सा नहीं करना, और ये ऐसे ही मजाक के लिए करते हैं, कॉमेडी प्रोग्राम है ना, तो इससे होता कुछ नहीं है ऐसा। पिंकी, मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे। हम वैसे भी नहीं मानेंगे, ऐसे क्या? पिंकी, आग जलाओ। आग जलाकर क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। तुम लोग सीधे सीधे यहाँ से चले जाओ। सीधे सीधे कैसे जाएंगे? नाग कुत्ते थोड़ी है, टेढ़े मेढ़े जाएंगे ना हम। क्या बात है? चले जाओ यहाँ से, वरना मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी होगी। ये की नहीं है, सांप है। उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत है? ये तो खुद ही टेढ़े मेढ़े हैं। हाँ, लेकिन इन टेढ़े मेढ़े सांपों के लिए मुझे कुछ तो टेढ़ा करना होगा ना। तो मैं मुक्का मार के तेरा मुंह टेढ़ा कर दूं? बस बस, चली जा पीछे, पीछे जा। आजा, क्यों पंगे लेते मैं हैं? आज तुम दोनों को यहीं भस्म कर दूंगी। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। ओ फायदे माँ, फायदे माँ। ये कबूतर नहीं है, ये सांप है, सांप। हाँ, तो सांप कबूतर खाते हैं, कबूतर जाएंगे तो पीछे पीछे सांप भी जाएंगे ना। हेलो, यस। हम लोग कबूतर नहीं खाते, हम लोग वेजिटेरियन है। ओके, मैं तुझे अभी डसता हूँ, मैं बहुत जहरीला नाग हूँ। ये क्या है? क्या ग्लूकोज लगा रहा है? और पहले डसते थे ना तो उससे इन्फेक्शन हो जाता था, कई लोग नहाते नहीं थे, तो इसलिए अभी ऐसा कर दिया। आ जाओ, रुक जाओ। नहीं, देखो, मुझे इस तरीके का मजाक पसंद नहीं है। किस तरीके का मजाक पसंद नहीं है? तो मतलब नहीं, दूर रहो ना, दूर रहो। ना, तेरा पेट पंक्चर करेगा ये। एक मिनट डार्लिंग, तुम भी अपना निकालो इंजेक्शन, लगाओ जहर इसको, लगाओ लगाओ। नहीं नहीं, रुक जाओ। लगाओ नहीं लगाओ नहीं, ऐसा नहीं, नहीं देखो, ऐसे नहीं, नहीं करते। नहीं, रुक जाओ। गली से निकल ली। कोई नहीं है, चलो रोमांस करते हैं। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिलो दो, मैंने तुम्हें एक तरफ से घेर लिया है। पुलिस, पुलिस आ गई, पुलिस। तुम्हें पुलिस वाला लगता हूँ? मैं नाक पकड़ने आया हूँ, चलो फटाफट यहाँ से निकलो। देखो अब मैं कैसे तुम्हारी बीन बजाता हूँ, देखते जाओ। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, आपने बीन उल्टी पकड़ी हुई है। बीन सीधी है, मैं उल्टा खड़ा हूँ। लगता है मेरी बीन हैंग हो गई है। तो बाहर निकलो, बाहर निकलो जल्दी करो, मेरे मुंह में बाल आ रहे हैं। तो हम लोग बाहर, हम नहीं जाएंगे। तुम हमको निकालने वाले कौन होते हो? थोड़ी थोड़ी बीन बजा रहे हो। मैं सुलेमानी सुपेरा, बड़े बड़े नागों को चुटकी में निकाल देता हूँ मैं। चलो बाहर। तुम सिर्फ सांप पकड़ने का काम करते हो? नहीं, पहले मैं ऐसे रजाइयों में रुई भरने का काम भी करता था, फिर मैंने छोड़ दिया। दो काम में कंफ्यूजन हो जाती है। एक बार मैंने गलती से सांप में रुई भर दी थी। अच्छा, हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या, सांप को मजा आने लगा। अब हर दिसंबर में आ जाते रुई भरवाने मेरे से। ए, बाहर निकलो। सांप जी, तो साहब चले गए? मैं तो उनका सामान पैक कर लाया था। मेरे होते हुए कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर कोई जाएगा तो ये नाग और ये नागिन। मैंने एक मिनट, मैंने तुम्हें कहीं देखा लगता है। ट्रेलर देखा होगा, मेरी फिल्म आ रही है, किस किस को प्यार करूं। हमारी पिक्चर आ रही है, हिस को प्यार करूं, डायरेक्टेड बाय अब्बास हिस्तान। शट अप। यू शट अप। सुनो, तुमने आने में बहुत देर कर दी है, अब ये घर हमारा हो चुका है। मैं अदालत से स्टे ऑर्डर लेके आया हूँ। कौन सी अदालत? आपकी अदालत से। रजत शर्मा मेरे दोस्त है। देखो, अब कोई भी कोर्ट का ऑर्डर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, हाँ। अब सब दूर दूर हट जाओ, क्योंकि अब मैं जो खतरनाक चीज करने वाला हूँ उससे कुछ भी हो सकता है। बीच में कोई शेर नहीं बोलेगा। ओए, मेरी बात सुनो, बहुत जहरीले है ये। अगर काट दिया ना तो बचोगे नहीं तुम। कोई बात नहीं, मेरे पास ये जड़ी बूटी है, वेरी नाइस, इससे जहर चला जाता है। इससे याददाश्त चली जाती है। अच्छा, तो फिर आदमी को सांप ने डसा होता है, वो भूल जाता है कि सांप ने डसा है, तो वो ठीक रहता है। एवरीथिंग इज इन माइंड। नो,
माइंड गेम। और तो और मेरे पास ये हड्डी भी है। इसके पीछे तो कुत्ते भागते हैं। तो भागो फिर। क्योंकि आज मुझे इन 2 सांपों के साथ साथ एक कुत्ते को भी बाहर निकालना। ये कुत्ता पकड़ने वाला सांप कैसे पकड़ेगा? नहीं नहीं अभी यार, बताता हूँ मैं। ऐसी बीन बजाऊंगा ना मेरे इशारों में नाचा। मेरी बीन थोड़ी हैंग हुई लेकिन होएगा। ये बीन वीन ना सब ओल्ड फैशन हो गया है। हमारा पार्टी सॉन्ग सुनो, पार्टी सॉन्ग। बजा ना, चल। जस्ट हो जाओ फटाफट। बस बस, बहुत हो चुका मजाक। तुमने क्या सोचा था कि तुम बच जाओगे? यार मुझे ये बताओ, तुम इनको पकड़ कर करोगे क्या? मैं क्या करूंगा? करने वाला करेगा। उस्ताद ये कौन है? ये मेरे उस्ताद है स्पेरू लाल। कल्लू मामा। यार ये समोसे का बेच रहा है। मैं समोसे वाला नहीं हूँ, मैं रद्दी वाला हूँ, सांप का रद्दी वाला। एक छोटा सा बड़ा सा बेच डालो। दिस इज नॉट फेयर। ये कैसा सपेरा है, बार बार अपना कैरेक्टर चेंज करता है। मैं सांप पकड़ने वाला है, कैरेक्टर नहीं पकड़ता हूँ। जहरीला सांप, छोटा सा बड़ा सांप, बेच डालो। अरे भाई तुम हमको बेच के क्या करोगे? तेरा मैं पर्स बनाएगा, जूता बनाएगा, बेल्ट बनाएगा। और इसका क्या बनाएंगे? इसको मैं अपना वाइफ बनाएगा। नहीं नहीं कर सकते तुम। ओ बड़े मुंह वाले भाई साहब, पहले ये बताओ कभी आपने सांप को पकड़ा है कभी? हाँ पकड़ा है। कौन सा सांप पकड़ा है आपने? मैंने शक्ति कपूर को पकड़ा है। शक्ति कपूर सांप नहीं है। हाँ, एक बार उसको छोड़ के देखो। छोड़ना पकड़ना बाद में चलेगा। पहले ये बताओ इन दोनों को कितना मिलेगा? सिंगल का 200 रुपए देता हूँ मैं, जोड़ी में 500 रुपए दूंगा। बचाओ सिर्फ बचाओ। 500? 1100 रुपए तो मैंने दिए इनको सांप बनने के लिए। बनने के लिए? ओ स्टोरी लीक हो गई। बांधा फूट गया। मुझे पहले ही पता था। हमें माफ कर दो। ये हमें पैसे देकर यहाँ नाग नागिन बनाकर लेकर आया था। ये चाहता था ये घर हड़प ले। ओह मुझे पहले ही पता था, इसीलिए मैं भेष बदल के आया था। मालिक आप आस्तीन के सांप तुझे इसलिए दूध पिला पिला बड़ा किया था मैंने। दूध पिलाते तो मैं ये काम करता। काम तू अब करेगा, वो भी दुबई में। कौन सी नौकरी मिल गई है मुझे? डील हुई है दोनों कंट्री के बीच में, सबको नौकरी मिलेगी। तुझे मैं नागिन बना के नचाऊंगा। है? पर मुझे तो नाचना आता ही नहीं है। मुझे नचाना आता है बे। किए गए वादे के अनुसार एक बार फिर से हम हाजिर हैं फिल्म ऑल इज वेल की पूरी स्टार कास्ट के साथ। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर ऋषि कपूर, द वेरी ब्यूटीफुल आसिम एंड डैशिंग चार्मिंग एंड वेरी टैलेंटेड माय ब्रो मिस्टर अभिषेक बच्चन। इसी बार हमने ऋषि सर से बातों बातों पता नहीं चला, वक्त का पता नहीं चला हम कितनी आगे निकल गए। बड़ा अच्छे लग रहे हैं आप, दोनों तरफ जिप लगवा के आए हैं आप। अरे आदमियों की बड़ी बात है बाजी, हमें एक जिप नहीं मिल रही, हम तो नाड़ा बांध के आए हैं सलवार में। अभिषेक भाई सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। फिल्म बहुत अच्छा धड़ाधड़ चल रही है। अच्छा हाँ चलो अभी मैं ठीक हूँ। अब हम कह सकते फाइनली कि ऑल इज वेल। लेकिन मैं आपको बता दूं कपिल, जी। आपका जो प्रोमो आपने हमें दिखाया था जी। पिछले हफ्ते, मुझे बहुत ही अच्छा लगा यार। रियली ऑल द वेरी बेस्ट। कैन यू प्लीज रिपीट दिस लाइन? हाँ कौन से कैमरे में कौन से कैमरे में देखे? अरे यार कपिल, वो जो पिछले हफ्ते तुमने अपना प्रोमो दिखाया था ना, बहुत कमाल का था यार। क्या डैशिंग लग रहे हो। थैंक्स। सुपर, इट्स गोइंग टू बी अ बिग हिट। और बधाई उसके रिलीज के लिए, क्योंकि आपकी जो 2 डायरेक्टर्स हैं मेरे बहुत ही फेवरेट हैं जी। अब्बास भाई और मुस्तन भाई जी, मैंने उनके चक्कर में सफेद पहनना शुरू कर दिया। लगना चाहिए कि उन्हीं की फिल्म कर बट रहा आई है। एम टेलिंग यू द पॉसिबली द स्वीटेस्ट पीपल यू विल एवर फाइंड। बहुत स्वीट है सर, और मुझे मैं ब्लेस्ड मानता हूं कि मेरी पहली फिल्म उन्हीं के साथ है। अब्बास मस्तान साहब के लिए एक बार तालियां हो जाए। ऋषि सर आपको फिल्म शूट करना इजी लगता है कि प्रमोशन करना इजी लगता है?
प्रमोशन में क्या आप तोता बन जाते हैं बिल्कुल। पैरेट नहीं होता, बिल्कुल बार बार आपको वही रिपीट करना पड़ता है। आपका रोल क्या है भाई, कितना बोलेंगे कितना रोल क्या है यार। रोल का कोई साइज थोड़ी होता है कि मेरा रोल इतना है या इतना है उतना है। तो प्रमोशन पहले हमारे वक्त तो था नहीं, ये अब शुरू हो गया है। उस समय प्रमोशन नहीं होते थे ना? हाँ होता था प्रमोशन यार, ऑडियंस बड़ी अच्छी थी उस वक्त। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? हमारे वक्त की ऑडियंस बहुत अच्छी थी यार, आज तुम लोग सब बिगड़े हुए। उस वक्त की हीरो जितने थे ना, किसी भी हीरो के बाद 3-4 तो मिनिमम पिक्चर होती है लॉस्ट एंड फाउंड पे, कि बिगिनिंग ऑफ पिक्चर की वो बिछड़ जाते थे और एंड में गाना गाते हुए सब मिल जाते थे। तो ऑडियंस इतनी फॉरगिविंग थी, हर हफ्ते वही पिक्चर देखते थे, वही रोते थे और वही पिक्चर बार बार आके देखते थे। अब कोशिश करो ऐसी पिक्चर बनाने की बेटे। हाँ, कोशिश करो। कुछ चीजें होती थी ऐसी वाकई की, एक भाई बिछड़ गया, उसके पास ताला है, दूसरे के पास चाबी है, और ताला चाबी मिल गए, मजा आ जाता था देख के। पता भी होता था सबको कि भाई मिलने हैं लास्ट में, पुलिस भी आनी 5 मिनट पहले, तो बाद में पुलिस हमेशा देर से। हाँ, वो उनको डायरेक्टर पकड़ के रखता था कि अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना। अभी नहीं अभी ताली मत मार। कलकत्ता से हो? आपका बहुत बहुत स्वागत है। केमन आছেন? ভালো, खूब ভালো। चलो। क्या आपने कैसे पहचाना कलकत्ते? इसके मुंह पे हावड़ा बना हुआ है। कैसे आपको पता चला? देखिए मैं आधा बंगाली हूँ जी, वो समझ में आ जाता है कि नहीं? बड़ा खुश हो रहा है। हाँ बड़ा खुश हो रहा है यार। ये भी जाके एटीट्यूड दिखाएगा ना, अभिषेक टॉक टू मी ट्वाइस। मुझे एक बात याद है, हम लोग, आपको याद है जब हम दिल्ली गए थे? हाँ। तो दिल्ली में हम एक बहुत ही मजेदार जगह गए थे प्रमोशंस के लिए। तो हमें कहा गया था हमारे प्रोडक्शन से कि सर हम लोग हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना एकदम नई जगह में करने वाले। अच्छा। तो हम लोग नोएडा नहीं गुड़गांव में कहीं गए थे, एम्बियंस मॉल के अंदर, और वहां एक जगह थी आइस स्केट। अच्छा। स्केटिंग के आइस स्केटिंग रिंक। तो देखा कि यार दिखने में तो अच्छा है लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कहाँ? सर वहां बीच में। सर बीच में ठीक है लेकिन पहुंचेंगे कैसे? वो तो बर्फ है यार। हाँ, उसमें ऐसे स्केटिंग करके जाना हाँ। पड़ता है। तो एंट्री तो हुई एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि एंड द एवरग्रीन एक्टर मिस्टर ऋषि कपूर, द ब्यूटीफुल आसिन एंड द डैशिंग, आप बोलते हैं ना। हाँ। तो ये आके और इस बीच में आप आइए जी। आप अभिषेक बच्चन बनिए। ओके। इस बीच में आसिन जो हाई हील्स में आई हैं, जैसे कि सब हीरोइंस करती हैं, उन्हें लगा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है कि मैं स्लिप ना करूं तो मैं अभिषेक को पकड़ लेती हूँ। अच्छा चलिए। हाँ। मैं आसिन हूं, उसको अभी पता चला कि बर्फ है तो जहां की और इस बीच मिस्टर एट द रेट ऑफ चिंट्स कैप, हेलो एवरीवन, जब तक हम लोग पहुंचे नहीं इनका हो गया, वो निकल गया सब कुछ खत्म करके। कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऐसे कैसे ऋषि सर? हाउ डिड यू स्लिप? आई वांट टू नो। भाई वेट इतना है, आप स्लिप कैसे करोगे? ये बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत मजा आता है एक्चुअली प्रमोशंस हैं डिफिकल्ट क्योंकि दिन रात यू हैव टू वर्क। आप सबने फिल्म में देखा होगा ऋषि सर रास्ते में खड़े होकर कहीं पे एक नंबर कर रहे हैं और पूरी फैमिली उनको डांट रही है कि आ जाओ जल्दी आ जाओ। सर वैसे तो आप मतलब आप ऋषि कपूर हैं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कभी हुआ होगा, पर रियल लाइफ में आपको कभी ऐसा हुआ कि बड़ी जोर की लगी हो, आप भूल गए हो कि मैं ऋषि कपूर हूं, बाहर निकल के भाग? क्योंकि ये चीज ऐसी है। मैं भी इंसान हूं। मेरी भी कुछ इच्छे हैं, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके भी कुछ अपने प्रेशर्स हैं। अरे अभिषेक, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ नॉर्मली। बहुत बार। कई लोगों के मन में होता है यार ये स्टार लोग हैं ऐसा करते हैं, आप तो छुप के कर भी नहीं सकते, कितना छुप लेंगे? और मैं भी कहाँ छिपूंगा यार, 6 फुट 3 इंच का हूं मैं। हमने एक्टिंग शुरू की थी जेपी साहब के साथ जी, रेफ्यूजी फिल्म शूटिंग कर रहे थे रण ऑफ कच्छ में। तो वहां उन दिनों हमारे पास वो सब वैनिटी वैन्स वो सब नहीं थे, तो अगर यू हैड टू यू नो एक्सक्यूज योरसेल्फ तो कि ना बाथरूम में तो रण ऑफ कच्छ है, चलो जाओ कहीं भी चले जाओ, छुप भी नहीं सकते ऊपर से, छुप भी नहीं सकते वहां, तो ये आदत सी होगी, तो आई एम ओके। पूरा रेगिस्तान और उसमें करनी हो तो बंदा क्या करता होगा ना ऐसे करके कि मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ। नहीं ऐसे मैं
हाँ, बैक स्ट्रेच में। या सीधा बैक दे के सीधा चलते जाओ आगे। ट्रैवलिंग शॉट लाइक दिस। पीछे जो आ रहा था वो सोच रहा है बंदा लकीर कैसे खींचा। ये बंगाली बहुत खुश हो रहा है। हाँ, वो भी है ना बंगाली। हाँ करेक्ट। हमारा जो नाता है कलकत्ता से और बंगाल से। वेरी गुड, दिखा रहे हो? वेरी गुड। अच्छा। और ये क्या है? ये क्या है? व्हाट डज दिस मीन? अच्छा, आपका ये स्टाइल है? स्टाइल है, मुझे लगता है एक्सरे करा के आया अपना। असिन को हमने फिल्म गजनी में देखा था लंबी लंबी फेंकते हुए कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो सेल कंपनी का मालिक है। हमें लग रहा था ये लंबी लंबी फेंक रही है, असल में ये सच्ची बोल रही थी। इनका रियल में जो जिनसे शादी करने जा रही हैं वो एक सेल कंपनी के मालिक हैं। लाखों लड़के आप पे मरते हैं, उन्होंने आपको कैसे इंप्रेस किया? फ्री में रिचार्ज करा के दिया था, क्या किया? तो कैसे किया फिर उन्होंने कि नहीं बताना चाहती? शर्मा रही है, शर्मा रही है। वो शर्मा रही हैं। अरे हम कौन सा आपकी सास है, हमारे सामने किस बात का? समझे नहीं, उनके वो जो है ना जी, वो शर्मा है। अच्छा वो शर्मा है। हाँ जी। इसलिए शर्मा रही आपके हैं। रिश्ते में तो वही है। तो अगर वो गुप्ता होते तो आप गुप्ता रही होती? नहीं, लेकिन मैं ये कह दूं जी। आपका ये जो मंच है जी, इसे इस्तेमाल करते हुए मैं कह दूं कि हम सब आसिन के लिए बहुत ही खुश हैं। गॉड ब्लेस यू आसिन। बहुत बहुत बधाई। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आई एम श्योर आपके जितने भी फैंस हैं आपको बधाई देना चाहेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको, दिल से बधाई। ऋषि सर पिछले हफ्ते यहाँ पे आए थे, लेकिन आपके फैंस से, आपके चाहने वालों से आपके रूबरू नहीं हो पाए थे, आप उनसे वन टू वन बात नहीं कर पाए थे। इस बार मैं चाहता हूं कि आप सब ऋषि सर से, असिन से, अभिषेक से जो भी बात करना चाहते हैं फिल्म के बारे में या जो भी पूछना चाहते हैं आप लोग पूछ सकते हैं एक एक करके। जी सबसे पहले कौन आ रहे हैं? जी मैडम। हेलो। हेलो मैम। मैं जो ये कपूर जी हैं इनसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी प्लीज कहिए ना। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं आपकी कई फिल्में देखी हैं। और जो वो फिल्म जो आप स्वेटर पहन के, जर्सी पहन के और जो रोमांस का जो वो गाना गाते हैं आप, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और वो मैंने सोचा मैं अपने हस्बैंड के साथ भी आई हूँ जयपुर से, मैंने वो स्वेटर और जर्सी इनको पहना के देखा, लेकिन वो रोमांस नहीं आया इनके अंदर। इसलिए मैं चाहती हूँ आपके साथ एक डांस करूँ रोमांस वाला। अच्छा भाई साहब साथ में हैं? है ना अच्छा ये आपके क्या हाल है सर? स्वेटर लेके अच्छा स्वेटर लेके आए हैं। भाई साहब को ले आइए ना, उनको सीखने को मिलेगा ना। आइए आइए आइए। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात पहन है। लो ना, आपको ठंड लग रही थी ना, स्वेटर पहन लो। स्वेटर पहन लीजिए आप, आपको ऋषि सर बताएंगे। आपने पहन लिया, पहन लिया, पहन लिया। क्या बात, थैंक यू, थैंक यू। आप बहुत बहुत क्यूट तरीके से डांस कर रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी आप। अब मेरे समझ में आया भाई साहब रोमांटिक क्यों नहीं तो स्वेटर पहन के भी। जब आप डांस कर रही थी ना तो भाई साहब ऐसे कर रहे थे, कीर्तन में आए आप। बहुत बहुत अच्छे है सर, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए, धन्यवाद सर। आप बहुत क्यूट हैं। पर बहुत क्यूट जोड़ी आपकी मैम। वैसे इन्होंने गाना भी सही चुना। इस गाने में मुझे सिर्फ पत्थर पड़ रहे थे और कुछ नहीं। मैं इस गाने में कैसे डांस करता। जी और कोई हमारे दोस्त? अरे तुम कब उठे? हेलो एवरीवन। हेलो। मेरा सवाल वो ऋषि सर से था।
क्या सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आराम से, कोई बात नहीं, हम इधर ही कहीं नहीं जा रहे। सांस ले। जावेद सर। जावेद सर। नहीं, जावेद सर। जावेद जी, जावेद क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ऋषि सर से सर को इत्मीनान से पूछ, इत्मीनान से पूछ। मेरा सवाल ऋषि सर से था कि सर इंस्ट्रूमेंट जैसे कपिल सर ने पहले बोला था पिछले एपिसोड में कि इंस्ट्रूमेंट सर बड़ी शिद्दत से और बड़ी एंजॉय करके बजाते हैं सर, तो प्लीज आप क्या मेरे लिए बीन बजा सकते हैं? उसमें मैं नागिन डांस करना चाहता हूँ। अगर मैं आपका नागिन डांस नहीं देखना चाहता तो बोलूँगा मैं बीन बजा नहीं सकता, लेकिन अगर सब इनका नागिन डांस देखना चाहते हैं तो मैं वो भी बजा दूंगा आपके लिए। आया? बीन है तुम्हारे पास? बीन क्या म्यूजिक है? इंस्ट्रूमेंट दादा का, बैंड दादा के पास है। हाँ, तो वही बजा देंगे। बीन बजाएगा यार। तू खुद ही बीन जैसा है। ये बीन लेके आए थे? तुम लेके आए थे साथ में? तू लेके आया था? माइक के साथ नाचेगा? अरे है यार। पर फिर सांप क्यों बन रहे थे यहाँ पे? सर की नगीना मूवी थी सर, तो एक्चुअली उसमें मैं देखा था। मुझे श्रीदेवी बना दिया फिर। नहीं, एक्चुअली श्रीदेवी ये बने हुए थे, मैं अमरीश पुरी बना हुआ था। शुक्रिया जावेद, थैंक यू। ऑल द बेस्ट जावेद। जीतो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। शुक्रिया जावेद, थैंक यू सो मच। गुत्ती कपूर। गुत्ती कपूर मेरे ससुर श्री ऋषि कपूर, गुत्ती कपूर मेरे जेठ अभिषेक, फिल्मी तारिका आसिन, गुत्ती कपूर ये विटनेस, कभी विटनेस सिद्धू जी सारी विटनेस ऑडियंस है ना। गुत्ती कपूर जवानी भरपूर। चलिए मैं ससुर जी आपके पाँव दबा देती हूँ। अरे नहीं, दाल फुल्का लेंगे? क्या लेंगे? दाल फुल्का। और कुछ है? नहीं, शाम को टाइम में सोडा वगैरह चटनी नहीं बना दी। अब आप गौना करने के लिए आए तो बस मुझे ले जाइए जल्दी से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सासू माँ सारा काम अकेला करती रहे। मैं खुद उनका हाथ उठाना चाहती हूँ। सवेरे में भैंस का काम तो मैं ही कर दिया करूँगी सारा। ठीक है, पीतल के गिलास जैसा तेरा मुंह है, तेरा कॉन्फिडेंस, तू कैसे बोल रही है? तू गुत्ती कपूर बोल रही है अपने आप को? तो भाग यहाँ से। क्यों भाग यहाँ से? तो वहां से भाग चल। सारी तैयारी हो चुकी है। क्या तैयारी हो चुकी है? बाहर टेम्पो आया खड़ा, 1 मिनट उसका फोन किया। हेलो टेम्पो। नहीं भैया, 750 की बात हुई थी, 1000 रुपए नहीं दे सकते। अरे सामान छोड़ना ही है वापस, तो आप अकेले आना, रिटर्न नहीं। 1 मिनट इनसे बात करो। वो क्यों बात करेंगे? इनकी बहू की माँ बहन कर रहे हो, बात नहीं करेंगे। वो क्यों बात करे? फालतू में आगे तंग कर रही उनको। अच्छा ठीक है जेठ जी, आप बात कर लो तुमसे, टेम्पो वाले से। क्या मैं आपको देवर बुला सकती हूँ? अभी कभी जेठ कभी देवर, ये क्या मतलब हुआ? क्या है ना, जेठ भाभी का मजाक चलता नहीं है, देवर भाभी का मजाक चलता है। तुमने कभी सुना नहीं होगा ना, जेठ भाभी के चुटले देवर भाभी के चुटले होते हैं, देवर भाभी की शरारतें होती हैं। कर लो शरारत थोड़ी सी, रंग वंग डाल दो मेरे ऊपर। ये देखो डांस वगैरह कर लेते हैं, सारी फैमिली बैठे हुए हैं यहाँ पे। ससुर जी आ जाओ, भी थोड़ा सा फैमिली डांस कर लें। आइए जेठ जी आ जाओ, मैं देवर बन के आ जाओ, आ जाओ। कितना खुश होंगे ना ये। क्या हो गया? नहीं मैं ठीक हूँ। तो खुशी के मारे मेरे से ठिकाना नहीं, तेरा गौना हो रहा है ना। गौने की रस्म पूरी कर दो देवर जी, मेरे को बाहर तक उठा के छोड़ दो, टेम्पो तक। ये कौन सी रस्म है? हमारे यहाँ रस्म होती है, उठा के बाहर फेंकने वाले का रस्म। इनके यहाँ भी रस्म होती है। तुम जैसी उनको ना उठा के गन्ने की मशीन में डालने की रस्म होती है। नहीं अपने खानदानी जैसे बात। देवर जी धीरे। यहाँ ले जाओ।
वेरी हेल्दी चिक। देवर जी धीरे। ओ सुपर्ब। अभिषेक और असिन अभी हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन ऋषि सर को अभी जाना है। सो ऋषि सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए और इतने मजेदार किस्से हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच। मजेदार किस्से तो हमने लास्ट वीक किए हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। महेश भाई, सबसे पहले तो आपकी बधाइयां बड़ी पेंडिंग है। ओ माय गॉड के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और अब ऑल इज वेल के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। बहुत अच्छी, लोग पसंद कर रहे हैं फिल्म को। अच्छा भाई, एक बात बताइए जी, ऑल इज वेल जब आपने बनाई तो आपने इस चीज पे मतलब थोड़ा वर्क किया था कि मैं अभिषेक को साइन करूं, साथ में आसिन को, ऋषि कपूर सर को? जी, मेरा उद्देश्य ये था कि मैं इतने बड़े कलाकारों को लूं जी, ताकि मैं ये शो पे आ सकूं, आपके साथ बात कर सकूं। अरे वाह। तो मेरा इंटेंशन यही था। ये हमारी औकात है। मैंने स्क्रिप्ट इसलिए लिखी कि मैं फिल्में इसलिए लिए ताकि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल वरना कौन हमें जानता है ऐसे आपके शो में ऐसे आओ ऑल इज वेल पार्ट 2 के लिए फिल्म चल रही है तो मैं बोल सकता हूं। एक बात बताइए उमेश भाई, आपने असिन से फिल्म में ऐसा कौन सा काम करवा लिया कि वो फिल्म में छोड़ के शादी करने चली हैं? जी, वाकया ऐसा हुआ था कि मेरे घर के बाहर एक ट्रक आया जिसमें काफी सारे सेल फोन्स थे और सब ऊपर आए। मतलब इतने सारे सेल फोन कौन भेज रहा है मुझे? तो सब में एक एसएमएस लिखा हुआ था, जो एसएमएस में लिखा हुआ था कि इनके जो होने वाले पति हैं उनके सब मैसेजेस थे कि भैया उन्होंने बहुत एक्टिंग कर ली, अभी उनको एक थोड़ा ब्रेक चाहिए। अच्छा। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं उनसे करवाऊंगा काम और उसको जितना जी भरे ये फिल्म में करवा लूंगा काम ताकि वो अच्छा ब्रेक ले सके। तो उन्होंने किया। बहुत ही खराब जोक था उमेश। टेरिबल। 0 पॉइंट्स यार। पर ये बहुत यही होता है ना जब डायरेक्टर लोग एक्टर बनना चाहते हैं। आप ये जो बात है गांठ बांध के सुन लीजिए। आप जितने भी हमारे इंडस्ट्री में डायरेक्टर हैं सब फ्रस्ट्रेटेड एक्टर्स हैं। सब के सब कॉमेडी नाइट्स विद कपिल पे आना चाहते हैं, बैड जोक्स क्रैक करना चाहते हैं, बस। जोक इज नॉट फनी, डिलीवरी इज बैड, टाइमिंग इज रॉन्ग। तुम डायरेक्शन पे यू गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। रुक जाओ उमेश, थम जाओ। उमेश भाई, हमारे यहाँ पे रवायत है कि हमारे जो दर्शक यहाँ पे होते हैं वो अपने चहेते स्टार्स के साथ बातें करते हैं। हम लोग कर भी रहे थे ऑलरेडी जी। तो और हमारे कौन दोस्त हैं जो बात करना चाहते हैं? जी, इनका टी शर्ट बहुत मजेदार है यार। हेलो सर, हेलो कपिल सर, हाय, हेलो अभिषेक सर, हेलो आसिन मैम। मेरा क्वेश्चन आसिन मैम से है। मैं बचपन से आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपका सच में कौन सी फिल्म देख ली आपने? सच में मतलब बचपन से आप मतलब अरे कितने साल के हो भाई? 19 का हूँ। 19 अच्छा। तो बचपना कब तक मानते हो? मतलब मैंने आपकी एक पिक्चर देखी थी शिवामणि नाम की, जिसके आगे एक टाइटल का एक नंबर भी था 9848022338। और मैंने वो टाइटल देखने के बाद मुझे लगा कि आपका फोन नंबर है। मैंने बहुत बार ट्राई भी किया, बहुत बार ट्राई किया, लगा नहीं। पर बाद में आपका नंबर चेंज वैसे हुआ वो क्या? नंबर पे बहुत सारे कॉल्स आए थे, किसी असिस्टेंट डायरेक्टर का नंबर था। फिल्में आपने सारी देखी हैं आसिन की? आसिन की बचपन से। वो साउथ की, emotional हो सब गया था। बॉलीवुड साउथ। एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छा है उनका। आपको आपने पता है पूछा ना? कि सब पिक्चर, हाँ सब पिक्चर देखी। ये क्यों किया था आपने ऐसे? बोला सब पिक्चर देखी है। मोस्टली तो सब देखिए, साउथ की बॉलीवुड की सब देखिए मोस्टली। आपको पता ना आसिन के जो होने वाले पति हैं वो फोन कंपनी उनकी ये है, वो आपकी आउटगोइंग बंद करा देंगे। आप नंबर ले भी लो तो कर नहीं पाओगे कुछ। आउटगोइंग बंद करा देंगे गुरु। आपने पिक्चर देखी है? हाँ, तेलुगु पिक्चर थी। तो अगर आपने कहानी देखी है तो उसमें एक इंस्पेक्टर। आंसर इन तमिल। Then nobody here will It's understand. okay, he'll understand. अच्छा लगेगा प्लीज। वणक्कम, अरे वाह सिद्धू पाजी। हाँ, சொல்லுங்க
சொல்லலாமா சொல்லுங்க. இவங்களுக்கெல்லாம் புரியாது அப்புறம். எனக்கு நல்லா தெரியுது பிறந்தது வந்து என்ன பொம்பளை. ये इस चैनल पे नहीं चलेगा. ये क्या क्या बोला आपने उनसे? बड़ा अच्छा लग रहा था आपको. தமிழ் பேசுங்களா? இவங்க நல்லா தமிழ் பேசுவாங்க. சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க. இருப்பீங்களா மாட்டீங்களா? ओ भाई तुम लोग कॉन्वर्सेशन करो, हम गुरुद्वारे चलते हैं. उसमें जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो प्रोटैगनिस्ट, उनका नंबर है अगर आप कहानी देखी हो तो. अच्छा थैंक यू मैम. और कोई मेरा दोस्त? हाँ पीछे, उनको माइक दे दीजिए. हेलो कपिल सर. हेलो एवरीबॉडी. पराठे और एक लड़की छोड़ के कंगना रनौत बैठी है कि मेरे को? लगती तो वही है. अच्छा लगती तो वही है. अच्छा अरे वाह. जाने तो उनके बाजू में उनके हस्बैंड है सर. तो उसमें क्या है सर? मैं तो अच्छी बात ही बोली, कॉम्प्लीमेंट हर जी हर जगह ही चांस मारते हो. कौन? आप. हमारा देश आजाद मुल्क के निवासी है. हमारा देश आजाद है, हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं है अभी. इसलिए तो हम सबसे बड़े आपके फैन हैं. आप भी तो हर जगह से फैले हुए हैं. आप कहाँ से आए ब्रदर? सर मैं जलगांव से. जलगांव से? कैसा जल आ रहा है पूरा उधर? एकदम. सर मेरा क्वेश्चन अभिषेक सर से. जी पूछिए. मैं सर की शादी में गया था, बट मुझे बारात में डांस करना था, तो बारात में इतनी भीड़ थी कि मुझे डांस करने को मौका ही नहीं मिला. फिर मैं चाहता हूँ कि अभिषेक सर यहाँ पे है, तो फिर मैं सर थोड़ा घोड़ी पे चढ़े और मैं थोड़ा डांस करूँ सर के लिए. अच्छा घोड़ी पे चढ़े सर, हाथी पे ना चढ़े सर. अच्छा आप मेरी शादी में आए थे? हाँ. अच्छा मुझे याद तो है नहीं, लेकिन चलिए. तो एक काम कर, आप आ जाइए. समझ लेते हैं कि ये घोड़ी है, ठीक है? इसका वेट नहीं लेगी ये घोड़ी. हाँ इसका वेट नहीं लेगी ये घोड़ी. चलेगा. अब मैं आगे डांस करूंगा, आप पीछे घोड़ी. तुम आगे पीछे कुछ भी करो यार. मेरे ऊपर मत करना बस. और बैठना भी मत घोड़ी पे. हाँ अभी बारात वाला म्यूजिक लगाइए आप लोग, मैं घोड़ी पे आ रहा हूँ. छा गया यार. छा गया. क्या बारात दूल्हे की खुशी मना रहे, चिढ़ा रहे थे उसको? उतर जाओ. उतर गए. पहली बार घोड़े के आगे हाथी को नापते हुए देखा. क्या बात है. शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत थैंक यू सो मच. थैंक यू. शुक्रिया. ओके. ओह माय गॉड. नहीं मैं आपकी फिल्म का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आप लोग को देखा ना था, आई एम शॉक्ड इसके लिए. वैसे बिट्टू शर्मा आपने बताया नहीं कि हमारे चीफ गेस्ट यहाँ आपके घर पे आए हुए हैं. आपके चीफ गेस्ट कब से हो गए? आपके चीफ गेस्ट कब आते हैं? मतलब हमारे तो मुंह पे दाढ़ी आती, पीठ पे दाने आते, चीफ गेस्ट कब आया तुम्हारे? Hello Abhishek, how are you? I'm fine. How are you? No, it's really nice to see you. Thank you. You're looking very nice. Oh, thank you. Nice earrings. Thank you. I like the clothes you're wearing. Thank you. Oh God, आपके तो यहाँ आगे भी चेन है, पीछे भी चेन है. ये बड़ी कमाल की चीज है ना, मतलब आगे की चेन खोलो तो ऐसे कोट की तरह उतार सकते हैं, पीछे की चेन खोल के ब्लाउज की तरह भी उतार सकते हैं. That's very cool. I really like it. Thank you. वैसे हसीन जी, मैंने ना मुझे पता चला है कि आप शादी कर रही हैं. जी. वाह, कांग्रेचुलेशन. लेकिन फिर भी मैं खाली आपसे देखिए, अगर शादी की वजह से आपको अगर फिल्में छोड़नी पड़े तो आप मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें कंप्लीट कर लूंगी. और बाय चांस अगर फिल्मों की वजह से आपको शादी छोड़नी पड़े तो मैं वो भी कर लूंगी. लाइक द चॉइस इज योर्स, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल ना, आप सोच लीजिए, आपको जैसे जमे. एक्चुअली क्या है ना अभिषेक जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. इनफैक्ट आपके पापा की बहुत बड़ी फैन हूँ. इनफैक्ट बचपन से मैं उनकी फिल्में देख देख के ही बड़ी हुई हूँ. इन्होंने फिल्म नहीं देखी, आपने ऐड देखी होगी कोई उनकी. फिल्म देखी तो पूरी बड़ी होती हैं आप, या तो इंटरवल तक देखी होगी फिल्म आपने. देखिए मैं आपको बता दूं मैम कि आपके सामने तो मेरी माँ भी अमिताभ बच्चन दिखती है. आपकी जो आपकी बड़ी बहन है ना, इसलिए आप मौसी हैं. हाँ.
गुड बॉय। एक मिनट, आप इधर आइए। मैंने आपकी ना ऑल इज वेल फिल्म देखी, आई लाइक इट। ओह थैंक यू। इट्स गुड। ओह थैंक यू। लेकिन ये जो नाम है ना जो आपने ये फिल्म का रखा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया। सी ऑल इज वेल, तो ऑल हुआ सब, वेल हुआ कुआं, तो सब कुआं है। तो फिर खाई किधर है? क्योंकि मुहावरा तो यही होता है ना, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। सो वेयर इज खाई? खाई जहां तू गिरेगी कहीं पे तो बनेगी ना वहां पे। वेरी गुड, वेरी गुड। पलक मुंह की खाई। हाँ? मैंने कहा था जाते ही ज्यादा मत बोलना। अरे जिस काम के लिए आए वो बात करना। अरे काम क्या करने आए तुम लोग, बताओ तो सही। काम वो क्या है कि रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो हमने रक्षाबंधन के लिए न्यू ईयर का त्योहार रखा है। तो हाँ, इट्स अ फेस्टिवल जस्ट वी आर सेलिब्रेटिंग। तो उसके लिए हमें चीफ गेस्ट चाहिए थे। हमें यहाँ कोई मिल नहीं रहा था और यहाँ पर अचानक आपके घर में दिखा तो चीफ गेस्ट ही चीफ गेस्ट है। तो हम आपको चीफ गेस्ट की तरह आमंत्रित करना चाह रहे हैं। स्वागत के लिए ये हार लाए हैं। हार लाए हैं। एक मिनट में पहना देती हूँ। ना 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 ना, थैंक यू, थैंक यू सर। एक बार है? हाँ है ना। थैंक यू सर। इसके ऊपर चढ़िए सर, प्लीज इसके ऊपर चढ़िए सर। प्लीज हाथ में डाल दो, कोई बात नहीं, हाथ में डाल दो। आओ ऊपर चढ़ो। इतनी ऊपर गई, आप गिर जाती तो। वो गिरने देते ना। अच्छा सुनो, ये शगुन के अब 11-11 रुपए के लिफाफे रख लो। ये लो, हमारी तरफ से। हमारी सोसाइटी का बजट इतना ही है। बस इतनी तैयारी तो हो गई है। अब दीपक जलाकर हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। दीपक! नहीं नहीं नहीं, मैं खाली मजाक कर रही थी, ऐसा नहीं है। हम दीपक लेकर आए हैं, यहाँ पर है। तो ये रहा दीपक। इसे ओ गॉड, मौसी में तो माचिस लाना भूल गई। ओहो, माचिस की क्या जरूरत है? एक मिनट बिट्टू, तेरा जलीकटी सुना ना? अरे तुम्हारी जलीकटी से तन बदन में हमारे आग लग जाती, दीपक में आग ना लगेगी। तो खुद निकालना, जो बीड़ियां पीती चिप चिप के माचिस निकाला भी। नहीं, ये कोई बीड़ी वीड़ी के लिए माचिस नहीं रखती हैं। हाँ। माचिस की डिब्बियां इनका घर है, इसमें रहती हैं। बकवास मत कर बोलो। हाँ, बकवास नहीं करती हूँ मैं सिर्फ शेर अर्ज करती हूँ। इसके लिए आप लोग बैठ जाइए प्लीज, रिक्स्थान की पूर्ति कीजिए। मैं एक्चुअली अभिषेक जी आपके लिए शेर बनाकर लाई हूँ। मैं अर्ज करूँ? ओके, अर्ज किया है। ये इश्क नहीं आसा, इतना तो समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसा, इतना तो समझ लीजिए। अभिषेक, आज शाम को आप क्या कर रहे हैं? ये क्या था? ये शेर था? नहीं, शेर तो ये बहुत फेमस है, इन्हें पता ही होगा। मैं सोचा सीधा मुद्दे की बात कर लेते हैं। पलक मुद्दे की बात करो, जिस काम के लिए हम आए हैं। अरे अपने फेस्टिवल के लिए हमने क्या तैयारी की है वो तो बताओ। हाँ, हमने नेवला डांस तैयार किया है। नागिन डांस होता है, नेवला कौन सा होता है? ये उसका एडवांस वर्जन है नागिन का। नागिन में सिर्फ नागिन आती है, नागिन डांस होता है। नेवला डांस में नागिन डांस के होते होते नेवला आ जाता है। ये हमने इनोवेट किया है थोड़ा। ये देखना चाहेंगे वो, लेकिन आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा हमारे साथ। हम नागिन डांस करेंगे और आप करेंगे नेवला डांस। नहीं तो मैं नागिन डांस करता हूँ, आप लोग नेवला डांस। नहीं, हम लोग नागिन डांस करेंगे। नहीं करो तो हमारा तो मुंह भी नेवले जैसा करो आप। चलिए। 200 किलो का नेवला पीछे पड़ जाए तो भागेगा ही बंदा। खुद की शादी में इतना नहीं नाचा हूं मैं यार। अरे बाप रे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर अभिषेक बच्चन, असित और भूपेश शुक्ला जी के लिए। कपिल जी भाई, आपने हमें यहाँ बुलाया, अपने दोस्तों से मिलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको ढेर सारे शुभकामनाएं। आप फिल्म के मैदान में उतर रहे हैं। थैंक यू भाई। और इस नए वेंचर के लिए हम सब की ओर से ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई। और हमें पूरा, हम चाहते हैं कि अगली बार जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ बैठा रहूं
और आप अपने प्रमोशन के लिए आए और Most welcome, sir. और कॉमेडी नाइट विद अभिषेक भी करें। And all the very best. Thank you, bhai. You are one of the most talented people I've ever met in my love you, life, and you deserve everything. So all the best. और ये इन्होंने जो बातें कही हैं बिल्कुल सीरियसली कही हैं, मजाक में नहीं कही हैं। मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आप लोग भी अपने अपने घरों में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखें और देखते रहें कॉमेडी नाइट्स।